अशोक तिवारी, पहले आपका रुख कर रही हूं। हालांकि कन्नौज में आज सियासी पारा बेहद हाई रहेगा, पूरा यादव कुनबा आज मौजूद रहेगा। अखिलेश यादव क्योंकि नामांकन आज भरने जा रहे हैं, लेकिन यहां सवाल दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर होगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह से मुद्दों में बदलाव हुआ, भ्रष्टाचार परिवारवाद की जो लड़ाई अब तक बीजेपी लड़ रही थी मोदी की गारंटी को लेकर, अब वो जिस तरह से मंगलसूत्र पर आ गई है, दूसरे चरण की सीटों का समीकरण और साथ ही इन मुद्दों का प्रभाव दोनों समझना चाहूंगी। अशोक, देखिए, दरअसल इस वक्त मैं कन्नौज में हूं और कन्नौज में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, पहले वहां की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। बहुत ज्यादा शोर शराबा यहां पर है। कन्नौज में जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, पहले वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये दरअसल मेरे ठीक पीछे समाजवादी पार्टी का दफ्तर है और आप देखिए कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर। और सुबह से ही यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। तमाम सारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो उनकी आवाजाही फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है। और जो अखिलेश यादव का नामांकन है, इसके लिए यहाँ पर जो पार्टी कार्यालय है, यहाँ पर एक जनसभा भी होने वाली है। तो आप देखिए कि ये तस्वीर फिलहाल समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है उसके अंदर देखने को मिल रही है। तमाम सारे जो वर्कर्स हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि नामांकन से पहले अखिलेश यादव इसी समाजवादी पार्टी दफ्तर के भीतर जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संबोधित करने वाले हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पार्टी कार्यालय के भीतर जो मंच बनाया गया है, जहाँ पर अखिलेश यादव का संबोधन होना है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। पार्टी के तमाम सारे जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, तमाम सारे पूर्व मंत्री, वो यहाँ पर फिलहाल पहुँच चुके हैं और दोपहर 12 बजे का वक्त है जब अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर तैयारियां बहुत जोर शोर से देखी जा रही हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, तो उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर आप खासतौर पर बात कीजिए कि तो जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मुद्दों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी जब उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस दौरान आपने देखा कि वहां पर किसानों का मुद्दा उठाया गया, जातिवाद का मुद्दा उठाया गया, परिवारवाद का मुद्दा उठाया गया। ऐसे तमाम सारे मुद्दे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इस तरह के मुद्दों को उठाया। और अब जब दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि इस बार भी जो दूसरा चरण है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा हैं जहां पर मतदान होना है, तो खास तौर पर पश्चिम के समीकरण को साधने के लिए जिस भी तरीके से उनके वोट को अपनी पार्टी के पक्ष में लाया जा सकता है, उस लिहाज से बयानबाजियां भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यूं कहा जा सकता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में खासतौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, एनडीए इंडिया के खिलाफ चुनावी मैदान में है, तो दोनों तरफ से पूरी ताकत फिलहाल लगाई जा रही है। लेकिन जो बात आप लगातार कह रही है कि मुद्दे क्या होंगे, तो जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे, जो बात आपने जिक्र किया अभी कि मंगलसूत्र तक लड़ाई आ गई, उसको लेकर भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखे गए। तो अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मुद्दों में बदलाव होगा। जब ये लड़ाई पूर्वांचल पहुंचेगी तो वहां का मुद्दा उठाया जाएगा। फिलहाल अभी दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा है, लिहाजा पश्चिम का समीकरण ज्यादा रहेगा। लेकिन आज चूंकि कन्नौज बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, चूंकि अभी तक इसके पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार थे सुब्रत पाठक, उन्होंने पिछली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी और पहले समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया था। और अब उसमें बदलाव करते हुए अखिलेश यादव यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उसके पीछे भी ये वजह बताई जा रही है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो न सिर्फ कन्नौज बल्कि आसपास की सीटों पर भी उसका प्रभाव होगा, कार्यकर्ताओं में जोश देखा जाएगा। तो अभी इस तरह के बहुत सारे बदलाव जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको रणनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये दूसरा चरण भी होने वाला है और तैयारियां कन्नौज की आप दिखाई रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेती रहूंगी अशोक।